ये कहानी एक वीडियो के तारुफ से शुरू होती है जिसमें देखने वालों से दरख्वास्त की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसके बाद कहानी का असल हिस्सा शुरू होता है जहां टीपू नामी लड़के के वालिद का इंतकाल हो चुका होता है और वो इस सदमे के बावजूद अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। टीपू एक ऐसा किरदार है जो अपने घर वालों, खास तौर पर अपनी वालिदा और बहन के साथ जुड़ा हुआ है और उनकी जिम्मेदारियों को महसूस करता है। रावी और टीपू के दरमियान दोस्ती और हल्की फुल्की बातचीत चलती रहती है जिसमें जिंदगी, शादी और रोजमर्रा के मसाइल पर मिजाहिया अंदाज में गुफ्तगू होती है। इसी दौरान रावी टीपू को दावत देता है कि वो अपनी वालिदा और बहन के साथ रात के खाने पर आए ताकि एक खानदानी मुलाकात हो सके। टीपू इस बात को खुशी से कबूल करता है और उसके बाद घर के माहौल में इस दावत की तैयारियों का जिक्र शुरू हो जाता है। घर में रावी अपनी वालिदा को इस बारे में बताता है तो वो खुश हो जाती हैं कि घर में मेहमान आएंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा। इसी दौरान घर के दीगर अफराद भी इस बात पर खुशी का इजहार करते हैं और तैयारियों में दिलचस्पी लेते हैं। रावी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है लेकिन इसका जहन मुख्तलिफ ख्यालात में उलझा रहता है। वो टीवी पर एक वेब सीरीज देखता है जिसमें मुख्तलिफ किरदारों के जज्बाती और घरेलू मनाजिर दिखाए जाते हैं। इस दौरान इसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं और वो वक्त गुजारता रहता है। कभी वो आराम करता है और कभी सोचों में गुम हो जाता है। घर का माहौल मामूल के मुताबिक चलता रहता है लेकिन आने वाले दिन की तैयारियों का एहसास सबके चेहरों पर मौजूद होता है। रावी के जहन में आने वाली मुलाकात का ख्याल और उसके असरात इसकी सोचों को मजीद गहरा करते हैं और वो इस दिन के बारे में सोचता रहता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा और सब लोग किस तरह इकट्ठे होंगे। अगले दिन घर में मुकम्मल तौर पर एक मसरूफ और खुशगवार माहौल होता है क्योंकि रात के खाने की तैयारी जोर और शोर से जारी होती है। मारिया, सारा और घर के दीगर अफराद मिलकर मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार कर रहे होते हैं जिनमें मटन पुलाव, कोफ्ते, चिकन और दीगर मज़ेदार डिशेस शामिल होती हैं। पूरा घर खुशबू से भर जाता है और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है। घर को भी साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जाता है ताकि मेहमानों के आने पर अच्छा तासुर कायम हो। वक्त गुजरता है और आखिरकार टीपू अपनी वालिदा और बहन के साथ घर पहुंचता है। इनके आने पर खुशी का समा होता है और सब लोग एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं। घर का माहौल बहुत खुशगवार और ख़ानदानी महसूस होता है जहां पुराने ताल्लुकात और यादें ताज़ा की जाती हैं। बातचीत के दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू होती है। कभी हंसी मजाक होता है और कभी संजीदा बातें भी सामने आती हैं। टीपू अपनी वालिदा की कुर्बानियों और उसकी जिंदगी में मौजूद जिदोजहद का जिक्र करता है जिससे सब लोग मुतासिर होते हैं। इसकी वालिदा भी अपने तजुर्बात और एहसासात बयान करती हैं कि किस तरह मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने बेटे की वजह से दोबारा जिंदगी की तरफ लौटे। खाने की मेज पर सब लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं और एक खुशगवार फैमिली माहौल बनता है जहां मोहब्बत और अपनायत नुमायां होती है। खाने के दौरान भी हल्की फुल्की बातें चलती रहती हैं
اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلتا ہے اور مزید گفتگو ہوتی ہے، جس میں مستقبل کے منصوبے اور خاندانی تعلقات پر بات کی جاتی ہے۔ آخر میں جب وقت ہو جاتا ہے تو مہمان رخصت ہونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دوبارہ ملنے کی خواہش کے ساتھ الوداع کہتے ہیں۔ گھر والے دوبارہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور دن ایک خوشگوار یاد کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔